O, O hidden life, vibrant in every atom. O hidden light, shining in every creature. O hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. O, आप सभी का शंकर लॉज दिल्ली की शनिवार मीटिंग में स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को विदित होगा कि 2 दिन पहले 22 अप्रैल गुरुवार को हमारे एक वरिष्ठ सदस्य श्री मोहनलाल खत्री जी ने अपना भौतिक शरीर छोड़ दिया है। अतः हम उनकी सहज व शांतिपूर्ण आंतरिक यात्रा के लिए 1 मिनट मौन रहकर प्रार्थना करेंगे। आज हम पुनः लॉज के सेक्रेटरी डॉक्टर राजीव गुप्ता जी का पतंजलि योग सूत्र विषय पर टॉक सुनेंगे, जो कि मुख्यतः आईके टेमनी जी की पुस्तक द साइंस ऑफ योगा पर आधारित है। हम लोगों ने पिछले शनिवार को साधना पाठ के 20वें सूत्र को समझा था। अब अधिक समय न लेते हुए मैं डॉक्टर राजीव गुप्ता जी को आग्रह करूंगा कि वह आगे के सूत्रों के बारे में अपने थॉट्स हमारे साथ शेयर करें। राजीव गुप्ता जी। धन्यवाद माथुर जी। जो मेरे पास थोड़ा सा फीडबैक आया है उसके अंदर ये रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा समराइज करा जाए जो हमने पहले पढ़ा है, खासकर पिछले 2 सेशंस के अंदर जो जब से हमने साधना पाठ को स्टार्ट करा है, तो उससे आज के जो सूत्र पढ़ेंगे उसमें हेल्प मिलेगी। तो हम ब्रीफली पिछले सूत्र को लेते हुए आगे चलते हैं। तो समाधि पाद जो फर्स्ट सेक्शन था पतंजलि योग सूत्र का, उसके अंदर उन्होंने हमें एक डिस्क्रिप्शन दिया, थोड़ा समझाया थ्योरी के रूप में कि कैसे समाधि और योग का मतलब क्या है, ईश्वर का मतलब क्या है, पुरुष का मतलब क्या है। और फिर इस सेक्शन में जो साधना पाद है, जो इंटरेस्टेड है इस रास्ते पे चलने के लिए, उसके लिए ये बता रहे हैं कि क्या करना पड़ेगा, क्या क्या बीच में ऑब्स्टिकल्स रहेंगे और कैसे हमने उनको ओवरकम करना। तो ये पहली जो इन्होंने इसके अंदर सूत्र हमें बताया था साधना, वो ये है कि अगर व्यक्ति में तप करने की, मेहनत करने की अगर हिम्मत नहीं है, अगर वो सोचता है कि सिर्फ पढ़ाई लिखाई करने से ही मेरा काम हो जाएगा, मेहनत नहीं करूँगा तो चेंज नहीं आएगा, हमारे अंदर वो समाधि या कैवल्य की अवस्था, सेल्फ रियलाइजेशन की अवस्था नहीं आने वाली। मेहनत करनी पड़ेगी, बैठे बैठे नहीं होने वाली, किसी चमत्कार से नहीं होने। दूसरी बात इन्होंने बोला स्वाध्याय, अपने आप को पढ़ना और जो रेलिवेंट जो टॉपिक्स हैं, स्क्रिप्चर्स हैं, किताबें हैं जो हमारे से रिलेटेड है, हमारे काम से रिलेटेड है, हमारे इस लाइन से रिलेटेड है, उसको पढ़ना, इसे स्वाध्याय कहा है इन्होंने, ये करना पड़ेगा। और तीसरी चीज उन्होंने कही है ईश्वर प्राणिधान। इन्होंने बोला ये 3 चीजें मिला के, और इनको उन्होंने बोला क्रिया योग, जो पराराम, जो स्टार्टिंग, जो प्रारंभिक, जो एकदम बिगिनिंग करने के लिए जो जरूरी है, वो ये 3 चीजें।
कुछ भी प्रारंभ करने से पहले पता होना चाहिए कि क्या करना चाहते हैं हम, और उसका पहला स्टेप क्या है। तो ये पहले स्टेप के अंदर ही बता देते हैं पहले सूत्र में कि तीनों काम करने। तीसरा काम क्या बताया? ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर से ही सब कुछ बनता है, ईश्वर को ही सरेंडर करना है, ईश्वर के लिए ही काम करना है। ईश्वर ही है जिसकी वजह से सब कुछ ये सृष्टि बनी हुई है। ये पूरी जो हमारी लाइफ है ये भी उसी का हिस्सा है। और हम मैनेजर के रूप में अपने आप को देखें और कार्य करें। अगर तो हम इस तरीके से कुछ ना कुछ करना चालू करें, ये तीन पहिए, जैसे एक ऑटो रिक्शा होता है, तीन पहिए अगर एक साथ चलेंगे तो ही क्रिया योग घटेगी। फिर दूसरे सूत्र में कहते हैं अगर क्रिया योग हमने करनी चालू करी तो हम समाधि की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि क्रिया योग और समाधि के बीच में जो रास्ता है उस पे हमें कुछ पार करना है। ये रास्ता क्या है? क्लेश का। तो उन्होंने नई चीज डाली हमारे पास में, क्लेश। ये कहते हैं क्लेश कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसकी वजह से हम लोग फंसे पड़े हैं यहाँ पे। और क्लेश का मतलब है दुख और दुखों का कारण, दोनों ही चीजें समाये हुए हैं। क्लेश का एक्चुअल मीनिंग इंग्लिश के अंदर एक शब्द या एक दो शब्दों के अंदर नहीं निकाला जा सकता, हमें क्लेश समझने पड़ेंगे। तो आगे के कई सूत्र जो है फिर पतंजलि हमें क्लेश के बारे में बताते हैं। थर्ड सूत्र में हमें बताते हैं कि 5 टाइप के क्लेश होते हैं। नंबर 1 अविद्या, नंबर 2 अस्मिता, नंबर 3 राग, नंबर 4 द्वेष, और नंबर 5 अभिनिवेश। ये 5 के बारे में इन्होंने बताया और फिर ये आगे बताते हैं कि अविद्या नंबर 1 है, उसी से आगे चल के सारे क्लेश बनते हैं। अविद्या ही ओरिजिनेटर है और उसी के बाद ही बाकी चीजें धीरे धीरे करके बनती हैं। और फिर ये आगे बताते हैं हमारे को कि हर एक क्लेश के बारे में ब्रीफली हमें बताते हैं। तो ये 5वें सूत्र में हमें कहते हैं कि भाई अविद्या क्या है। अविद्या को समझाना बड़ा मुश्किल है। अविद्या का मतलब नॉलेज का ना होना नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं होने से का मतलब ये नहीं कि अविद्या है। अविद्या का मतलब है कि हम जिसको नॉन इटर्नल मानते हैं, मतलब कि जो चीज इटर्नल है, जो जो समय से पार है, उसको हम समय के भीतर मानते हैं। ये अविद्या है। हम समय से जो पार है, जो समय सीमा से बाहर है, जिसके लिए जैसे समय गति क्या होती है, टाइम क्या होता है, सक्सेशन। एक सेकंड निकला, दूसरा, तीसरा, चेतना के अंदर ये बदलाव आता है। कुछ ऐसा लगता है कुछ चीज बढ़ रही है, मगर कोई ऐसी चेतना है जिसके अंदर कोई पास्ट नहीं है, कोई प्रेजेंट नहीं, कोई फ्यूचर नहीं है। सब कुछ डायनेमिक होते हुए भी वो व्यक्ति समय से पार है और समय के अंदर दोनों है। ये इसलिए वो कहते हैं कि भाई ये समझा नहीं जा सकता, अविद्या को समझाया नहीं जा सकता, सिवाय इतना बताने के लिए कि जो समय से पार है, जो उसके अंदर पहुंच गया उस अवस्था में, जो शुद्ध अवस्था में पहुंच गया। शुद्ध का मतलब जो शरीर है, प्रकृति है, उससे अलग अपने आप को शुद्ध चेतना में जिसने अपने आप को पा लिया, जिसको पतंजलि ने पहले सेक्शन समाधि पाद के अंदर बताया था, पुरुष अवस्था, जो पुरुष है, प्योर कॉन्शियसनेस है, उसके अंदर पा लिया अपने आप को, जो दुखों से हट गया और आनंद के अंदर, परम आनंद के अंदर जीता है। और जिसने अपने आप को पहचान लिया कि मैं ही आत्मा हूँ, जीव आत्मा हूँ, मोनाड हूँ, जो भी हम नाम दे दें उस प्योर कॉन्शियसनेस का, पुरुष हूँ। जान लिया है, पहचान लिया है, रियलाइज कर लिया है, उसमें स्थित हो गया है, उसमें स्टेबलाइज हो गया है, वही वो है। ये जब व्यक्ति अपने अंदर इस बात को पहचान लेता है और जीता है, उसको उन्होंने बोला कि ऐसा व्यक्ति अविद्या से पार। फिर ये छठे सूत्र में बोलते हैं क्योंकि अविद्या आ गई तो फिर अगला क्लेश पैदा होता है, और अगला क्लेश है अस्मिता। अस्मिता के अंदर व्यक्ति क्योंकि अविद्या के अंदर है, जिस भी जगह पे अपनी चेतना को पाता है, जैसे कि हम अपने आप को शरीर में पाते हैं, पैदा हुए हम अपने आप को शरीर में पाते हैं, तो हम कहते हैं मैं ये हूँ शरीर। हमारे इमोशंस हैं तो हम कहते हैं मैं इमोशंस, मेरे जो अभी घट रहा है मेरे अंदर वही मैं हूँ। और जो मैं सोचता हूँ वो भी मैं सोचता हूँ, मैं ही हूँ। और कौन है? मैं ही सोचने वाला हूँ, मैं ही करने वाला, मैं।
तो ये जो तीनों के साथ आइडेंटिफिकेशन है, अपने इमोशंस के साथ में, अपने थिंकिंग के साथ में, अपनी बॉडी के साथ में, ये सब अस्मिता के कारण है, या अस्मिता का इसके अंदर क्लेश है या दोष है, ऐसा समझ लें। इसको इन्होंने अस्मिता कहा। जब अस्मिता पैदा होती है तो फिर हमारा को कुछ चीज़ें पसंद आती हैं, कुछ चीज़ें हमें पसंद नहीं आती हैं। जो चीज़ें हमें पसंद आती हैं उनकी तरफ हम जाते हैं, इसको इन्होंने बोला राग का द्वेष पैदा होता है। कोई चीज़ें हमें पसंद नहीं आती हैं, हम उससे दूर भागते हैं, इसको इन्होंने क्लेश का बोला है कि ये क्लेश, द्वेष के नाम से क्लेश है। और पांचवा इन्होंने कहा कि ये सब जब हो जाता है तो हम जीना चाहते हैं, हम छोड़ना नहीं चाहते। जो भी हम जानते हैं अपने आप को, हम जैसे भी हैं, हम कहते हैं यही ठीक है, यही लाइफ है, हमसे छोड़ नहीं सकते हैं, हम हमको क्लिंग करते हैं हम। इसे इन्होंने बोला अभिनिवेश। तो ऐसे करते करते ये 9वें सूत्र तक धीरे धीरे एक्सप्लेन करते हुए आगे चलते हैं और हमें बताते हैं कि भाई ये आप इन क्लेशों के बारे में समझ लीजिए। फिर 10वें सूत्र में ये कहते हैं कि इनको अगर हमें हटाना है तो हमारे को क्या करना पड़ेगा। एक एक क्लेश को घटाते घटाते, पीछे पीछे चलते चलते, आखिरी में अविद्या को हम खत्म करेंगे तो हम जाके इससे पार हो जाएंगे और अपनी अपनी असल अवस्था में, जो हम पुरुष हैं, पुरुष का मतलब मेल नहीं है, यहाँ पे मेल फीमेल से लेना देना नहीं है। पुरुष का मतलब प्योर चेतना। जो फिलॉसफी है पुरुष और प्रकृति की, उसके अंदर प्रकृति को फीमेल माना गया है, शक्ति माना गया है, दुर्गा माना गया है, और मेल को शिव माना गया है, तो ये स्पिरिट माना गया है। तो ये मतलब कहने का यही है कि ये सिंबॉलिक तरीके हैं बताने के। प्योर कॉन्शियसनेस और प्योर जो प्रकृति है, जो पदार्थ है, इन दोनों के बीच के अंदर ये डिफ्रेंसिएशन बनाने के लिए बताया गया है। तो जब अविद्या से पार होके अपनी असली अवस्था, जीव आत्मा की अवस्था, जिसको हम फिलॉसफी मोनैड कहते हैं, उसकी अवस्था में जब हम इस्टेब्लिश हो जाएंगे, जान लेंगे, और यही जानकारी, यही स्टेबिलिटी, रियलाइजेशन हम अपने फिजिकल लाइफ के अंदर उतार पाएंगे उसी चेतना को, तो हम कहेंगे कि हम सेल्फ रियलाइज हो गए। यही फर्क हमारे अंदर, और जो हम जिनको महात्मा कहते हैं, जो हम जिनको महापुरुष कहते हैं, जिनको हम मानते हैं कि भाई ये तो भगवान के बराबर हैं, जैसे बुद्ध हुए, कृष्ण हुए, गुरु नानक हुए, कबीर हुए, कितने अलग अलग प्रकार के महात्मा हुए हैं। हम उनके दिव्यता को पहचानते हैं, उनके डिवाइन नेचर को पहचानते हैं। तो वो जो डिवाइन नेचर है वो इसलिए है क्योंकि वो उन्होंने पहचान लिया है और अपने लाइफ के अंदर, फिजिकल लाइफ के अंदर, उस चेतना के अंदर वो जीते हैं। तो उनके अंदर से जो ये डिवाइन लाइफ, जो डिविनिटी आती है और जो समझ आती है, वो सब हम जब उनको देखते तो हमें वो भगवान, ईश्वर के बराबर लगते हैं, महान लगते हैं, तभी महात्मा कहते हैं। तो ये कहते हैं इस अवस्था के पहुंचने के लिए क्लेशों को हटाना पड़ेगा और वन बाय वन इनको हटा के आगे चलना पड़ेगा। इसके लिए फिर 11 सूत्र में वो हमें बताते हैं कि हम थोड़ा सा हमें ध्यान करना पड़ेगा। 11 सूत्र में कहते हैं कि ध्यान के माध्यम से, ध्यान के हेल्प से हम इन क्लेशों को काफी हद तक कम कर सकते हैं, अटेन्युएट कर सकते हैं। यहाँ ध्यान का मतलब 11 सूत्र में प्योर मेडिटेशन नहीं है, जिस तरीके से बाद में अष्टांग योग भी बताएंगे, वैसा नहीं है। यहाँ पे ध्यान का मतलब है कि हम उसके ऊपर चिंतन मनन करते हैं, और चिंतन मनन करने से हम अपने क्लेश को काफी हद तक थोड़ी सी अपनी दूरी बना के देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। भाई मेरे अंदर इतना ज्यादा किसी के प्रति अट्रैक्शन क्यों आ रहा है, क्यों मेरा मन कर रहा है कि मैं रसगुल्ला खाऊं, क्यों मैं सब कुछ छोड़ के इसी को खाना चाहता हूँ। भाई मेरे अंदर तो ये बीमारी है। अब आज की डेट में हम देखें, कोविड फैला हुआ है और मैं मास्क नहीं लगाना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, मुझे ज़रूरत नहीं है, या मैं बहुत लापरवाह हूँ, मुझे कोई इससे लेना देना नहीं। ये जो लापरवाही है, लेना देना नहीं है, या मैं चाहता नहीं हूँ, मैं स्पेशल व्यक्ति हूँ, ये जो हमारे अंदर अलग अलग टाइप के जो थिंकिंग है, बिलीव्स हैं, सुपरस्टिशंस हैं, हमारे अपने पसंद नापसंद हैं, इनके ऊपर हम विचार करें, देखें, कोशिश करें कि हमारे अंदर घट रहे हैं तो क्यों घट रहे हैं,
कहाँ से आई हैं, कैसे पैदा हुए, हमारी कंडीशनिंग कैसे हुई, हमारे बिलीफ सिस्टम कैसे डेवलप हुए, इन सब का लेखा जोखा मिला जुला इसको इन्होंने ध्यान कहा। तो 11वें सूत्र में कहते हैं कि भाई ध्यान के माध्यम से, ध्यान हेयस तद वृत्ते, ध्यान के माध्यम से ही हम इनको हेय, हम इनको अवॉइड कर सकते हैं और उनके एक्टिविटीज को कम कर सकते हैं। 12वें, 13वें और 14वें सूत्र में फिर इन्होंने हमें कर्म के बारे में बताया। और कर्म के अंदर ये कहते हैं कि भाई क्योंकि हम क्लेश के अंदर हैं, तो क्लेश के अंदर होने की वजह से हम कुछ ना कुछ कार्य तो करेंगे चारों लेवल्स पे। कौन से 4 लेवल है? फिजिकली कुछ ना कुछ हम करेंगे, स्पीच के माध्यम से कुछ करेंगे, हमारे इमोशंस, डिजायर्स, फीलिंग्स उनके माध्यम से कुछ ना कुछ होगा, और हमारी थिंकिंग, प्लानिंग हम उसके माध्यम से करेंगे। तो ये चारों माध्यम से जो हम करते हैं कुछ, इसे बोलते हैं कर्म। और कर्म से फिर क्या होता है? कुछ रिजल्ट्स पैदा होते हैं। ये जो रिजल्ट्स पैदा होते हैं, और जो इतने सारे रिजल्ट्स हैं इस लाइफ के और पिछले लाइफ के और पिछले लाइफ के, सारी लाइफ से कंबाइंड, इनको हमने कहा संचित कर्म। ये सब के सब एक जगह स्टोर होते हैं, उसको पतंजलि कहते हैं कर्माशय, जिसको हम कहते हैं कॉजल बॉडी, कारण शरीर। यहाँ पे स्टोर होते हैं, और यहीं पे इनका, यहीं से वो डिस्ट्रीब्यूट भी होते हैं आगे के जन्मों में। और जैसे हम एक नया जन्म लेते हैं, तो उस पे हमारे को उसका एक छोटा पोर्शन दे दिया जाता है। उस पोर्शन के मुताबिक हम वहाँ पैदा होते हैं जहाँ पे हम अभी पैदा हुए हैं। एक हम पर्टिकुलर घर के अंदर पैदा हुए हैं, एक या तो हम सबसे बड़े हैं या बीच में या सबसे नीचे हैं, कहीं ना कहीं किसी नंबर पे हम पैदा हुए हैं। हम किसी माँ बाप के घर पैदा हुए, उनके अपने नेचर है, किसी कल्चर में, किसी रिलीजन में, किसी मोहल्ले में, किसी देश के अंदर, कौन से अलग अलग हालातों में, और कौन से टाइम पे, कौन सी डेट पे, ये सारे जितने भी ये जो फैक्टर्स हैं एक व्यक्ति के जन्म के लिए जो होते हैं, ये सब उसका प्रारब्ध की वजह से होता है, प्रारब्ध के कर्म की वजह से ये होता है। और यही फिर उस व्यक्ति की जिंदगी के अंदर जो आने वाले एक्सपीरियंसेस हैं, जो वो भोगता है, जिसको ये 13 और 14 सूत्र में आगे बताते हैं, जो वो भोगता है, अच्छे और बुरे फल दोनों जो भोगता है, वो इन कर्मों की वजह से भोगता है, जो इस जन्म के अंदर प्रारब्ध में भी आए हुए हैं, और जो अभी वो टाइम टू टाइम बना रहा है, इसको बोलते हैं क्रियामान कर्म। तो 3 प्रकार के कर्म हुए: संचित, क्रियामान और प्रारब्ध। तो इन्होंने कहा कि भाई जाति, फिर आयु, और फिर भोग जो हम करेंगे, ये तीनों डिपेंड करते हैं, और कौन कौन से हमारे को फल मिलेंगे, ये इन्होंने बोला कि हमारे को ये हमारे कर्मों के द्वारा होते हैं। और कर्म क्यों बनते हैं? क्लेशों के कारण, क्योंकि क्लेश की वजह से ही हम कर्म कर रहे हैं। जैसे हमारे क्लेश होंगे वैसे हमारे कर्म होंगे। अगर मैं बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को चाहता हूँ, राग है मेरा किसी चीज़ के लिए, तो उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, खून कर सकता हूँ, डाका डाल सकता हूँ, चोरी कर सकता हूँ। और किसी से मुझे बहुत द्वेष है, दुख है, बहुत मुझे उससे नफरत है, तो भी मैं ये सब काम कर सकता हूँ। तो ये तो मैं एक्सट्रीम केसेस बता रहा हूँ ताकि हमें समझ में आ जाए कि हम, हमारी लाइफ जो है राग द्वेषों से चलती है। सर्वाइवल, अपना सर्वाइवल, कंफर्ट और डिसकंफर्ट से बचना। और मेरे से ऊपर कैसे हो सकता है दूसरा व्यक्ति? तो ये जो चीजें हैं, इनसे ही हमारी लाइफ इन्हीं के आसपास घूमती रहती है, और यही हमारे कर्म बनाती है, और यही कर्मों का फल फिर हमें मिलता है। जो ये कहते हैं 14 सूत्र में, ये कहते हैं कि भाई तुम्हारे को जॉय या सौरो, अपने फ्रूट अपने हिसाब से मिलेंगे, जो हमने बोया है वही हम काटेंगे। तो ये 3 चीजें, 3 सूत्र ये हमें बताते हैं कि हमने जो क्लेश हमारे अंदर है, उससे कर्म पैदा होते हैं, कर्म से हमारी जिंदगी की लाइन जो है, इस जिंदगी की लाइन, इस जिंदगी की डायरेक्शन काफी हद तक निर्धारित हो जाती है। मगर जो साधक है, अपने आप को जहां भी पाता है, वो वहां से अपने आप को लेके योग के रास्ते में ला सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि नहीं ला सकता है, चाहे वो अंधा हो, बहरा हो, हैंडीकैप्ड हो, कुछ भी हो। अब जैसे हम तो देखते हैं कि कबीर थे, पैदा होते ही उनके पेरेंट्स ने उनको छोड़ दिया,
किसी और ने उनको लेके पाला, बहुत गरीबी में पले, पढ़े लिखे थे नहीं, डेली अपना कमाते थे और खाते थे, और फिर भी क्या व्यक्तित्व थे। दूसरी जगह राजा जनक थे, राजमहल में थे, राजा होते हुए वो जब एनलाइटेंड हुए तो उन्होंने वही चालू रखा अपना काम। तीसरी जगह हम देखते हैं कि एक राजकुमार सिद्धार्थ थे, उन्होंने राजपाट छोड़ के आगे चले गए। ऐसे महावीर थे जैनियों में, उन्होंने भी छोड़ दिया। हम अगर हम हिस्ट्री पढ़ें अलग अलग टाइप के महात्माओं की, तो हम पाएंगे कि कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कॉमन हो सके कि कहेंगे अगर हम ऐसा पैदा होते, हमारा प्रारब्ध ऐसा होता तो हम भी ऐसे निकलते, ऐसा कुछ नहीं। तो ये हमें समझाते हुए कि भाई आपका जो कर्म आज हम भोग रहे हैं वो हमारे पिछले खुद का ही बनाया हुआ है। आज जो हमारे को रिजल्ट्स मिल रहे हैं, जहां हम अपने आप को पाते हैं, ये हमारे खुद के बनाए हुए ही पास्ट के अंदर कर्म हैं जो आज हम भोग रहे हैं, जो हमें फ्रूट्स मिल रहे हैं, अच्छे बुरे दोनों। तो इसलिए इसके लिए रोना पिटना नहीं है। किसको दोष देंगे, किसको बोलेंगे, हम किसी को नहीं बोल सकते। ये फिलॉसफी बहुत डीप है, मगर कुछ ही सूत्रों में इन्होंने हमें थोड़ा सा आइडिया दे दिया कि आप उसके ऊपर सोचें और फिर आगे चलें। फिर हम आगे गए और 15 सूत्र जो काफी इम्पोर्टेंट सूत्र था उसके ऊपर आए। उन्होंने बोले कि जो विवेकवान व्यक्ति है, विवेकशील व्यक्ति है, इन्होंने शब्द इस्तेमाल करा विवेकीन। जो विवेक जिसके अंदर काफी हद तक जागृत हो गया और मैच्योर कर गया, बाद में उसको वो विवेक ख्याति कहते हैं, वो जो हो गया उसके साथ में, तो उस व्यक्ति के नजरिए में क्या है, ये लाइफ क्या है उसके नजरिए में, उसके नजरिए में वही कहते हैं ऐसे व्यक्ति के नजरिए के अंदर सब कुछ ही दुख है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति ने सुख को चखा है, आत्म सुख को चखा है। तो वो सुख और दुख जो ये भौतिक है, जो हमारा शारीरिक सुख और दुख है, उससे थोड़ा सा ऊपर उठ गया और उसको ये सारे सुख दुख दुखी नजर आते हैं कंपैरिजन में। जैसे हमने बोला कि समझाने के लिए, अपने आप को समझाने के लिए कि भाई, क्योंकि जो विवेकवान व्यक्ति होता है उसके अंदर वैराग्य भी जागृत हो जाता है, विवेक से ही वैराग्य आता है। अभी हमने राजकुमार सिद्धार्थ की बात करी, राजकुमार सिद्धार्थ के अंदर जब विवेक जागृत हुआ और बहुत तेजी से जागृत हुआ, तो उनको लगा ये राजमहल, ये जो जवान हूं मैं, मेरी बीवी है, बच्चा है, सब कुछ है मेरे पास में, मगर ये सब खोखला है, इस सब के अंदर कुछ नहीं है। मुझे पता करना है ये जो मेरे को दुख आने वाला है, बीमारी का, बुढ़ापे का, मृत्यु का, ये क्यों आएगा, मैं हूं कौन जो ये भोगूंगा। उन्होंने बोला सब बेकार है, सिर्फ ये मुझे पता करना है कि क्या है। तो वैराग्य पैदा हो गया। ऐसे ही हम देखते हैं, अगर हमने ये कंडीशन सोची ना कि अगर एक कैदी है उसको कल फांसी की सजा होने वाली है, या कोई व्यक्ति बहुत बीमार है और उसको डॉक्टर ने उसके सामने बोल दिया भैया आप अब जितने टाइम आपका है काट लीजिए, कुछ पता नहीं, आज जा सकते हैं, कल जा सकते हैं, परसों जा सकते हैं शरीर छोड़ के। तो वो व्यक्ति के अंदर अब कोई, आप उसको बोलेंगे भाई आप कोई अच्छी पिक्चर देखेंगे, आज बहुत अच्छी पिक्चर आई है, आप देखेंगे, इंडिया का मैच है क्रिकेट का, आप देखना चाहेंगे, ये बहुत अच्छा खाना है, नया रेस्टोरेंट आपके लेना चाहेंगे, क्या आप इस रेस्टोरेंट के अंदर खाना, वहां से खाना मंगवाएं आपके लिए। उसके लिए सबको नीरस हो जाता है, सब कुछ का रस खत्म हो जाता है। तो ऐसे विवेकवान व्यक्ति के लिए ये कहते हैं, टू द पीपल हु हैव डेवलप्ड डिस्क्रिमिनेशन ऑल इज मिजरी on account of the pains resulting from change anxiety tendencies, as also on account of the conflicts between the functioning of the gunas and vrittis of the mind। वृत्ति चित्त, जो गुण और वृत्ति का जो जो इन्होंने कहा कि एक आपस में लड़ाई होती है, इन्होंने शब्द इस्तेमाल करा विरोधात, गुण और वृत्ति का विरोधात। गुण क्या हुए, गुण हुए जो हमारे पदार्थ मैटर के अंदर, जो प्रकृति के अंदर गुण होते हैं, कौन से होते हैं, सत्व तमस और रजस। हमारी बॉडीज के अंदर ये तीनों चलते रहते हैं। और जो चित्त है, चित्त हमने जब पहले समाधिपात करा था, चित्त का डेफिनेशन मैंने बताई थी, फंक्शनल
वो चित्त के अंदर जो चेतना है हमारी इन पदार्थों के बीच में जो चल रही है, उसके अंदर जब वृत्तियां, उनके अंदर जो चेंज आता है, चित्त के अंदर जो डिस्टर्बेंसेस आती है, इनके बीच के अंदर जब हार्मनी नहीं होती, तब भी वो दुख ही दिखाई देता है ऐसे व्यक्ति को। तो वो सब चीजें इन्होंने 15 सूत्र में बताई हैं। और ये 15 सूत्र हमने लास्ट टाइम थोड़ा सा डिटेल में भी करा था। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि 15 सूत्र के बारे में तैमिनी जी कहते हैं, दिस इज परहैप्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सूत्रास। इसलिए इसके ऊपर इतनी बात करी, क्योंकि विवेक के बारे में वो और भी आगे बात करेंगे। और फिर हम 16 सूत्र पे आते हैं, और वो कहते हैं कि भाई देखिए, दुख तो है ही है, जिसके अंदर विवेक जागृत हुआ है वो देख लेता कि सब कुछ दुख है। तो ये जो दुख आज हम भोगेंगे या भोग रहे हैं, और आगे आने वाला भी जो दुख है, अब देखिए ना, ये सारे लोग जो थे, जैसे बुद्धा ने कहा, भगवान बुद्ध ने कहा हमारे को कि भाई दुख ही दुख है, और दुख का कारण है, और दुख को हटाया जा सकता है, और उसको हटाने का तरीका ये भी कहते हैं 17वें सूत्र में कि ये जो दुख आ रहा है, आएगा, हम इसको अवॉइड कर सकते हैं। द मिजरी विच इज नॉट येट कम कैन एंड इज टू बी अवॉइडेड। तो उसको हम अवॉइड कर सकते हैं, आगे बताएंगे तरीका कैसे कर सकते हैं। और वैसे तो हिंट दे दिए इन्होंने फिलोसॉफिकली कि क्लेश को हटा दो, समाधि में पहुंच जाओ, कैबल्य में आ जाओ, आनंद में आ जाओ, काम खत्म। मगर वो कैसे आओ, उसकी बात आगे करेंगे इसी में, साधना पाद इसीलिए है ये। 17वें सूत्र में ये कहते हैं, देखिए यहाँ 16 सूत्र में इन्होंने एक हमारे को की दी, कुंजी दी, कि अविद्या हटाने के लिए हमारे को विवेकशील होना पड़ेगा, विवेक ख्याति, विवेकहीन होना पड़ेगा। 17 सूत्र में भी ये बताते हैं कि वैसे ही करना पड़ेगा, तभी हम जब अविद्या से पार होंगे तो हम दुखों से पार होंगे। फिर ये आते हैं 16 सूत्र में। अब 17 सूत्र में ये कहते हैं कि अस्मिता को हमें बचाना है। तो ये कहते हैं कि कैसे हमारा दुख हटेगा, कॉज क्या है मिजरी का। हमारी मिजरी का कारण ये है कि हम लोग अपने को, जो हमारी चेतना है, जिसको हम मैं समझते हैं, जो हमारी शुद्ध चेतना है, उसको, जो पदार्थ है, जो हमारे व्हीकल्स हैं, जो हमारी बॉडी है, जो हमारा मन शरीर है, उसके साथ जोड़ के मान लेते हैं कि यही मैं। ये कहते हैं द कॉज ऑफ दैट विच इज टू बी अवॉइडेड इज द यूनियन ऑफ द सीयर एंड द सीन। सीयर मतलब पुरुष, सीन मतलब प्रकृति, प्रकृति मतलब मैं, जिसके अंदर मैं हूँ। मैं शरीर में हूँ तो शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर में मैं जरूर हूँ, शरीर मैं नहीं हूँ। ये पहचान इंफॉर्मेशन के रूप में अभी है, रियलाइजेशन के रूप में नहीं है। और हमारी कंडीशनिंग बचपन से जब हम पैदा होके आए हैं, हम अपने आप को मानते हैं कि मैं शरीर हूँ। तो वैस उस कंडीशन से अपने आप को ट्रांसफॉर्म करके उस चेतना के स्वरूप में पहुंच जाना, ये कहते हैं ये तभी होगा तो ही मिजरी हटेगी, अस्मिता हटेगी, तो हम अविद्या को हटाने के योग्य हो पाएंगे और आगे बढ़ेंगे। फिर 18वें सूत्र पे आते हैं, और ये कहते हैं कि ये जो दिखाई दे रहा है हमारे को, जो प्रकृति है, जो सीन है, इसके अंदर तीन चीजें पड़ी हुई हैं, सत्व, रजस और तमस। एक्चुअली तैमनी जी हमें समझाते हैं अपने कमेंट्रीज के अंदर कि एक्चुअल तो दो ही चीजें हैं जो गड़बड़ कर रही हैं, एक तो तमस है और एक है रजस। रजस का मतलब वाइब्रेशंस इरेटिक, बहुत ज्यादा तेज, अगर हम ऐसे समझे। और तमस का मतलब कोई आदमी बिल्कुल थका हुआ, हारा हुआ, रुका हुआ, उसे कोई मतलब नहीं क्या हो रहा है। ये दोनों का जब हारमोनी आ जाती है, दोनों के बीच में एक समन्वय आ जाता है, तो एक रिदम आती है। इस रिदम को सत्व कहते हैं। तो सत्व कुछ भी नहीं है, सिर्फ इन दोनों का जुड़ के, तमस का खत्म हो जाना और रजस का खत्म हो जाना, ये जब जुड़ के जब थर्ड कंडीशन बनती है, उसको सत्व कहते हैं। और ये तीनों गुण होते हैं प्रकृति के अंदर। पर जब हम पुरुष इसमें जाते हैं और हम अपना हाथ डालते हैं प्रकृति के अंदर, हम जब घुसते हैं, तो प्रकृति में चेंज आ जाता है, और वो चेंज की वजह से फिर ये तीनों गुणों की एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। और जैसे ही ये स्टार्ट होती है, हमारे क्लेश भी साथ साथ स्टार्ट होते हैं, और हम इस चक्र में फंस जाते हैं। तो मगर ये प्रकृति है क्यों, यहाँ पे ये फिलोसफिकल क्वेश्चन हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। 18वें सूत्र में ये कहते हैं, ये जो प्रकृति है जिसके अंदर ये तीनों गुण हैं, इसका पर्पस क्या है। ये जो तीनों गुण वाली ये जो प्रकृति
has for its purpose to provide the Purusha experience and liberation. ये माध्यम है कि पुरुष जो प्योर चेतना है कि इस प्रकृति के अंदर एक्सपीरियंस करे प्रकृति को, इन गुणों को, अपने लाइफ को जिए इसके अंदर, और उस एक्सपीरियंस से अपने आप को इनसे बाहर निकाले। तो जब तक ये हम एक्सपीरियंस नहीं करेंगे तो हम बाहर कैसे निकलें? एक्सपीरियंस हमारा हो गया, हम लाइफ जी ही रहे हैं, हम बाहर कैसे निकलेंगे? हम जब एक्सपीरियंस करते हैं, भागने से नहीं। ये कह रहे हैं पतंजलि, आप भागो मत, जंगल में, पहाड़ों में, दुनिया से दूर भागने की जरूरत नहीं है। इस लाइफ को जैसे हमारी लाइफ है उसको वैसे जिए और उसी के अंदर से अपने लिबरेशन को निकालिए। तो ये कहते हैं द सीन विच इज द ऑब्जेक्टिव साइड ऑफ मैनिफेस्टेशन 18 सूत्र में consists of elements and sense organs, is of the nature of cognition, activity and stability, yani sattva, rajas and tamas, and has for its purpose providing the purusha with experience and liberation. फिर हम आते हैं जो आखिरी दो सूत्र हमने लास्ट टाइम करे थे। 19 सूत्र में ये कहते हैं the stages of the gunas are particular, the universal, the differentiated and undifferentiated. इस पे लास्ट टाइम काफ़ी बात हुई थी। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग सूत्र भी है कईयों के लिए, तो जो थियोसॉफिकल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो थोड़ा आसान है। मैं उसको थोड़ा सा फिर ब्रीफली करता हूँ, एंड में जाके जब टाइम मिलेगा, अगर इसके ऊपर किसी ने और डिटेल में पूछना है तो ज़रूर इस पर डिस्कस करेंगे। ये कहते हैं कि भाई विशेष, अविशेष, लिंग मात्र और अलिंगानी, ये चार जो इन्होंने बोला है कि गुणों के अंदर, अभी हमने गुण की बात करी थी जिसके अंदर 3 प्रॉपर्टीज होती हैं। अब ये कहते हैं कुछ स्टेट्स होती हैं जिसके अंदर ये गुण मिलते हैं प्रकृति के अंदर, यानी ये तल हैं, ये लेवल्स हैं। अगर हमें घर माने, घर के अंदर अगर ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, थर्ड फ्लोर, अगर ऐसे कुछ लेवल्स हैं तो ये 4 लेवल्स के बारे में बात कर रहे हैं। ये कुछ लेवल्स के बारे में अवॉइड कर रहे हैं, बात ही नहीं कर रहे। जैसे फिजिकल लेवल है, अगर हम फिजिकल लेवल को ग्राउंड फ्लोर माने, और ग्राउंड फ्लोर हमारा ऐसा है, ऐसे देश में, प्रदेश में, सिटी में रहते हैं जहाँ पे ग्राउंड फ्लोर के जैसे ग्राउंड फ्लोर खत्म होता है या आधा ग्राउंड फ्लोर भी हमारा और बादलों से ढक जाता है, हमें खुद नहीं दिखाई देता कितने फ्लोर है अंदर, यानी हमें खुद नहीं मालूम पड़ता हमारे अंदर कितने लेवल हैं। पर ग्राउंड फ्लोर अगर फिजिकल है तो हम फर्स्ट फ्लोर को कहते हैं एस्ट्रल, नेक्स्ट गहरे जो नेक्स्ट तल है, फिर हम कहते हैं लोअर मेंटल थियोसफी के अंदर, और फिर उसके बाद में हम कहते हैं हायर मेंटल, और फिर उसके बाद बुद्धिक, फिर आत्मिक, और उसके बाद मोनेटिक। ये कहते हैं कि भाई पहला तो है ये फिजिकल, इसके बारे में तो बात नहीं करते हैं। दूसरा भी ये कुछ बात नहीं करते इमोशनल। ये कहते हैं विशेष, जो लोअर मेंटल है, विशेष का मतलब जहाँ पे हमारे चित्त के अंदर विशेष रूप बनता है। जब हम सोचते हैं तो थॉट फॉर्म्स, जो हमारी थिंकिंग है उसके अंदर जो फॉर्म बनते हैं, हम किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में सोच के उसके आकार, उसके बारे में हर एक डिटेल पिक्चराइज कर सकते हैं और उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो हम किसी को बताएं, अगर जैसे पिछली बारी भी मैंने कहा, अगर हम इस किताब को किसी को डिस्क्राइब करना हो तो इसका आकार, इसकी क्या साइज है, कितनी मोटाई है, क्या क्या चीज़ें इसकी हैं, कलर वलर सब कुछ क्या क्या लिखा हुआ है, सब हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो दूसरे व्यक्ति के मन के अंदर वो पिक्चर बन जाएगी। इसे इन्होंने कहा है विशेष तल। ये ऐसा तल है जहाँ पे प्रकृति, जब पुरुष उसके अंदर कुछ एक्टिविटी करता है तो मैटर या प्रकृति उस टाइप का फॉर्म ले लेती है। जैसे मैंने किसी के बारे में सोचा, किसी व्यक्ति, जैसे मैंने नरेंद्र मोदी जी के बारे में सोचा, तो नरेंद्र मोदी जी का आकार मेरे मन में बन जाए, वो पिक्चर बन जाए, कोई भी पिक्चर मगर मैं पहचान लूंगा, और वही पिक्चर मैं किसी को अगर दिखा सकता हूँ तो वो भी पहचान लेगा। ये विशेष तल है। फिर इन्होंने बोला अविशेष, यानी उससे और गहरा, इससे एक फ्लोर और ऊपर, वो तल है जहाँ पे रूप नहीं बनता कोई, जहाँ पे विशेष आकार नहीं होता कोई, स्पेसिफिक कोई आकृति नहीं होती है, जनरल चीज़ें होती हैं, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है, जहाँ पे एक आइडिया के बारे में बात करा जाता है जो कि उस
उस पर्टिकुलर टॉपिक के सारे कॉमन पॉइंट्स को लेके एक प्रिंसिपल के रूप में उसको बता सकता है। जैसे हमने ये बोला कि एक टाइप की किताब है, ये किताब है जिसका ऐसा आकार है, मगर हम सिर्फ किताब की बात करें कि बुक्स क्या होती हैं तो हम बता सकते हैं। अगर हम सिर्फ ट्राइंगल की बात करें कि ट्राइंगल क्या होता है, भाई ट्राइंगल होता है, तीन साइड होते हैं, तीन एंगल होते हैं, तीन एंगल इतने बराबर होते हैं, उसे हम ट्राइंगल कहते हैं। तो इस तरीके से जो कॉन्सेप्ट्स हैं जिसके अंदर कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, उसको अवशेष तल कहा गया है। फिर ये आते हैं लिंग, लिंग वाला मात्र तल, जिसके अंदर एक सिंबल से उससे नेक्स्ट स्टोरी ऊपर में आते हैं और हम कहते हैं कि भाई एक सिंबल से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं उस पर्टिकुलर चीज के अंदर वहाँ की वृत्ति, क्योंकि उसको एक्सप्लेन नहीं करा जा सकता। हम जैसे अभी तक तो हमने कोशिश करी समझने की, हमारा माइंड जो है ग्रास्प कर सकता है विशेष अविशेष को, मगर उसके बियॉन्ड वाले जो तल हैं, जो ये लिंग मात्र जो कहा और अलिंगानी जो कहा, ये वाले जो लिंग और अलिंग जो वाले तल जो हैं, ये हमारा माइंड ग्रास्प नहीं कर सकता। इसको समझाने के लिए इन्होंने बोला लिंग वाले तल पे कोई टाइप की चीज अगर हम सिंबल के रूप में दे दें, एक शेप बना दें, तो हम उससे उस चीज के बारे में पूरी डिस्क्रिप्शन ले सकते हैं। और आलिंगानी के बारे में तो बिल्कुल ही कुछ पता नहीं कर सकते, सिवाय इसके कि उस तल पे जो व्यक्ति पहुंचता है चेतना में अपनी, वो व्यक्ति इतना एकाकार उसका यूनिवर्सल चेतना में हो जाता है, ईश्वर के अंदर हो जाता है, कि उसको अपना आभास तो होता ही नहीं, बहुत ही कम रह जाता है। वो कहता है मैं तो सिर्फ आपका हिस्सा हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, जो कुछ हो आप ही हो। तो तत्वम तसी जो आता है उपनिषदों के अंदर, वो उस अवस्था की स्टेट के अंदर आता है। और इसके बारे में इन्होंने हमारे को कुछ कोशिश करी, तैमनी जी ने हमें समझाने की एक और तरीके से। इन्होंने बोला कि भाई देखिए, जैसे कि एक हार है सोने का, तो उसकी कुछ आकृति होती है, कोई शेप होती है। तो ये जो शेप हम देख के एक दूसरे को बता सकते हैं देखो ये हार है, तो ये तो हो गया विशेषता, क्योंकि हार दिखाई दे रहा है, उसका फॉर्म क्या है वो सब दिखाई दे रहा है। अविशेष तल में वो कहते हैं कि ये जो अविशेष तल है, इसके अंदर हम कहेंगे कि ये हार जो है, ये क्या चीज है, ये हार है, ऑर्नामेंट है। तो ये उस क्लास की चीज है, ऑर्नामेंट से हमारे को उस प्रिंसिपल का मालूम पड़ गया। फिर ये कहते हैं लिंगानी जो है, उसके अंदर हम कहेंगे कि भाई ये जो ऑर्नामेंट है, ये हार है, ये सोने का बना हुआ है, गोल्ड का है। तो हम कहेंगे ये मेटल है, बहुत सारे मेटल होते हैं, उनमें से एक मेटल जो है गोल्ड है, उसका बना हुआ है। और फिर ये कहते हैं जो चौथा तल है आलिंगानी, उसके अंदर सिर्फ कॉन्सेप्ट रह जाता है कि भाई मेटल कुछ होती हैं चीज़ें और कुछ नॉन मेटल होते हैं, और उन मेटल्स के अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं। वो इन सबको एक स्वीप में ले लेता है। इस तरीके से इन्होंने हमें समझाने की कोशिश करी है। तो ये कहते हैं कि भाई कि आलिंगानी स्टेज में हम ये कहते हैं कि वी में ओनली सी द गोल्ड एंड बी हार्डली बी कॉन्शियस ऑफ सेपरेट आइडेंटिटीज अ कॉमन फंक्शन एज अ थीफ वुड सी। दिस इज एनालोगस टू द आलिंगा स्टेज। तो इसके बाद में हमने लास्ट टाइम जो करा था वो था 20वां सूत्र, जिसके अंदर इन्होंने हमें ये समझाया इसके बाद में कि पुरुष क्या है। अभी प्रकृति के बारे में मैंने बता दिया, पुरुष क्या है। जब पुरुष जो प्योर चेतना है, जो जीव आत्मा है, जब वो इन तलों के ऊपर काम करती है, तो वो अपने आप काम नहीं कर सकती, उसको एक व्हीकल चाहिए, एक मीडियम चाहिए जिसके माध्यम से वो काम कर सके। वो मीडियम प्रकृति ही प्रोवाइड करती है। ये शरीर हमारी चेतना को प्रोवाइडेड है, हम इसके थ्रू काम करते हैं। तो जब हम काम करते हैं तो इस शरीर के माध्यम से चेतना काम करती है, मगर क्योंकि हमारी चेतना अभी इतनी ज़्यादा शुद्ध नहीं हुई है, इतनी ज़्यादा विकसित नहीं हुई है, इतनी ज़्यादा अभी प्रखर नहीं हुई है कि अपने आप को शरीर से अलग करके देख सके कि मैं शरीर नहीं हूँ, तो वो अभी फंसी रहती है शरीर में और उसको लगता है कि मैं शरीर हूँ। तो ये कहते हैं 20वें सूत्र में, जो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था, दृष्टा दृष्टि मात्र शुद्ध अपि प्रत्यय अनुपक्षे। द seer is pure consciousness, but though pure, appears to see through the mind. दृष्टा मतलब द seer,
पुरुषा का मतलब सियर मतलब पुरुषा, दृष्टि मात्र का मतलब प्योर कॉन्शियसनेस, प्योर अवेयरनेस, शुद्ध का मतलब प्योर, अपी का मतलब दो, प्रत्यय का मतलब कॉन्सेप्ट कंटेंट, अनुपक्ष का मतलब अपीयर्स टू सी अलोंग विद। यहाँ पे जो सियर इज प्योर कॉन्शियसनेस थ्रू एंड दो प्योर अपीयर्स टू सी थ्रू द माइंड, माइंड का शब्द यहाँ पे इन्होंने तेमनी जी ने यूज करा है। माइंड की जगह पे हम यूज करें मीडियम तो ज्यादा अच्छा रहेगा, या डिफरेंट टाइप ऑफ व्हीकल्स पर, क्योंकि अब फिर बाद में वो अपने एक्सप्लेनेशन में बताते हैं कि माइंड का मतलब वो मन नहीं है। माइंड का मतलब चेतना जिस भी तल पे जिस भी व्हीकल को इस्तेमाल कर रही है, उसका मतलब यहाँ पे माइंड को उन्होंने लगाया है। तो अब हम आते हैं 21वें सूत्र पे। इतना टाइम लगा इसको पूरा समराइज करने में, कई हमारे नए मेंबर्स ज्वाइन करे हुए होंगे तो उनके लिए भी अच्छा था, और आगे हम चलते हैं तो अब समझ में और आता है। आज हम कोशिश करेंगे 28वें सूत्र तक पहुंचने की, और फिर जब भी अगला कभी भी हमारे को चांस लगेगा, फिर उसके बाद में हमारा अष्टांग योग का पार्ट स्टार्ट होगा। ये भी जो 8 सूत्र हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं ये भी, और ये भूमिका बनाते हैं। इसके बिना साधक अष्टांग योग में एंटर कर नहीं सकता। इसलिए जो ये जो 55 सूत्र जो हैं इस सेक्शन में, उसमें से 28 सूत्र जो हैं इन्होंने इसके ऊपर दिए हैं। उसके बाद ही ये आगे जाके यम नियम और वहां से स्टार्ट करते हैं 29वें सूत्र से। तो 21st सूत्र जो है वो ये कहते हैं, द वेरी बीइंग ऑफ द सीन इज फॉर हिज सेक, दैट इज प्रकृति एग्जिस्ट ओनली फॉर हिज सेक। तद अर्थ एव दृश्यस्य आत्मा। तद अर्थ का मतलब है फॉर द सेक ऑफ दैट, उसके लिए। किसके लिए? पुरुष के लिए। एव अकेला, अलोन, दृश्य से जो दिखता है, ऑफ द सीन प्रकृति, और आत्मा मतलब नेचर। द वेरी बीइंग ऑफ द सीन इज फॉर हिज से, पुरुषा से। कहने का मतलब है, ये बात पहले भी क्लियर कर चुके हैं कि भाई प्रकृति है ही इसलिए ताकि पुरुष उसका इस्तेमाल कर सके, उसके द्वारा अपने आप को वहां पे पहुंचा ले जिसको हम थियोसॉफी में कहते हैं इवॉल्व कर सके, और ये पांचों क्लेशों को हटा सके। क्योंकि बहुत सारे पुरुष हैं। लास्ट टाइम हमने किसी ने, हमारे ब्रदर ने बात करी थी सांख्य और वेदांत की भी बात हुई थी। तो वो फिलॉसफीज में, योग फिलॉसफी उसके चक्कर में नहीं पड़ती कि भाई जैसे वेदांत के अंदर कहते हैं एक ही पुरुष है, सांख्य में कहते हैं कि बहुत सारे पुरुष हैं, प्रकृति एक है। तो बहुत सारी अलग अलग फिलॉसफी, और फिर उनके सब डिविजन हैं, उनके अंदर और भी चीजें आती हैं। योग के अंदर पतंजलि सिर्फ एक ही बात करते हैं जो प्रैक्टिकल है। वो कहते हैं भाई हम हर एक जो मनुष्य है वो एक एक पुरुष है, और वो उस ईश्वर का हिस्सा है। ईश्वर कौन है? जो पूरा, जो हम जिसको सोलर सिस्टम कहते हैं, उसका जो जन्म देता है, जाता है, जिसने ये सब बनाया है, उसी के हम चेतना के अंश हैं। उसने हमें डाला है उस जर्नी के अंदर जिसमें हम उस प्रकृति में जो ईश्वर ने ही बनाई है उसके अंदर से भोगते हुए, और अपने आप को विकसित करते हुए, अपने आप को मैच्योर करते हुए, अपने आप को इसके ऊपर विजय पाते हुए और निकल आए। इसको हम कहते हैं कि हमने अपना जर्नी, ह्यूमन जर्नी कंप्लीट कर ली है। ये ह्यूमन जर्नी कंप्लीट करने को कैविल ने कहा है योग के शास्त्र के अंदर। तो हम इसको सेल्फ रियलाइजेशन भी कहते हैं। तो ये कहते हैं कि भाई ये वेरी बीइंग ऑफ द प्रकृति इज फॉर द सेक ऑफ द पुरुष। 22वें सूत्र में आते हैं और ये कहते हैं, ऑल्दो इट बिकम्स नॉन एग्जिस्टेंट फॉर हिम whose purpose has been fulfilled, it continues to exist for others on account of being common to others beside him। संस्कृत में वे कहते हैं, कृतार्थ प्रति निष्ठ्यम अपि अनिष्टम अन्य साधारणात्वात्। कृतार्थ का मतलब है वन हुज पर्पस हैज बीन फुलफिल्ड, जिसने पा लिया जो पाना था, जिसको मिल गया जो मिलना था। प्रति, उसके लिए, और उसके लिए नष्टम, खत्म हो गया, जो प्रकृति का काम था वो फिनिश हो गया, अब उसको जरूरत नहीं कुछ आगे प्रकृति की।
अपि, अपि का मतलब फिर भी, अनिष्टम, उसके लिए खत्म नहीं हुआ है जिसने अभी ये जर्नी कंप्लीट नहीं करी। तो अनिष्टम अन्य, अदर्स, उनके लिए, साधारणत्वात् ऑन अकाउंट ऑफ बीइंग, मतलब जिसने तो, जो महात्मा हमने बात करी, जो सेल्फ रियलाइजेशन के लिए पहुंच गया, उसके लिए तो प्रकृति का काम पूरा हो गया, प्रकृति का जो पर्पस था वो कंप्लीट हो गया उस पुरुषा के लिए। अब वो आगे जर्नी के लिए जाएगा, उसके बारे में ये कोई बात नहीं करते, वो कैवल्य पे पहुंच गया। ये किताब कैवल्य पे खत्म होती है, 34 सूत्र है कैवल्य पद का, वहां पे जाके खत्म हो जाती कहानी, क्योंकि योग का मकसद खत्म हो गया। यहाँ पर ये कहते हैं उसके लिए तो खत्म हो गया, पर प्रकृति फिर भी रहती है उनके लिए जिनके लिए खत्म। तो मिथ्या नहीं है प्रकृति, प्रकृति जरूर इसका एक फंक्शन है, और वो फंक्शन ये कहते हैं पुरुष के अपनी एवोल्यूशन के लिए है, और वो अपने कैवल्य तक पहुंच जाए। 23rd सूत्र में ये कहते हैं, द पर्पस ऑफ कमिंग टुगेदर of the Purusha and Prakriti is gaining by the Purusha of the awareness of his true nature and the unfoldment of powers inherent in him and Prakriti। करीबन करीबन वैसी ही बात है, और वही बात ये कह रहे हैं, स्व, स्वामी, शक्तियो, स्वरूप, हेतु, संयोग। स्व का मतलब प्रकृति, उसका, स्वामी मास्टर यानी पुरुष, शक्तियो ये जो दो पावर्स हैं, स्वरूप अपना फॉर्म, अपने जो अपना असल नेचर है, हेतु मतलब रीजन, कॉज, पर्पस क्या है, संयोग यूनियन या कमिंग टुगेदर। स्व, स्वामी, शक्तियो, स्वरूप, हेतु, संयोग। द पर्पस ऑफ कमिंग टुगेदर ऑफ द पुरुष एंड प्रकृति, पुरुषा जो हमारे अंदर चेतना है, प्रकृति जिसमें हमारी व्हीकल्स भी हैं और जो बाहर सब कुछ है, इज गेनिंग बाय द पुरुषा ऑफ द अवेयरनेस ऑफ हिज ट्रू नेचर एंड द अनफोल्डमेंट ऑफ पावर्स इनहेरेंट इन हिम एंड प्रकृति। अभी तक तो इन्होंने बोला कि भाई प्रकृति का इस्तेमाल करके पुरुषा जो है, वो ये प्रकृति इसलिए है कि पुरुषा इसका इस्तेमाल कर सके, इसका इस्तेमाल कर सके, इसके लिए बनी हुई है। अब इस सूत्र में वो कहते हैं क्यों बनी है, ताकि इस प्रकृति के एक्सपीरियंस से जो पुरुष है, जो पावर्स उसकी खत्म हो गई हैं, खत्म वर्ड शब्द सही नहीं है, जो मैटर में आने की वजह से, बॉडीज के साथ में आने की वजह से, बॉडीज के अंदर से एक्सप्रेस होने की वजह से जो दब गई हैं, उनको वो उजागर कर सके, उनको वो आगे बढ़ा सके, उनको वो जो डॉर्मेंट है उनको विकसित कर सके, इवॉल्व कर सके, उनका विकास कर सके, और पूरे अपने स्प्लेंडर में, पूरी अपनी ग्लोरी में जो जीव आत्मा है वो इन सारे शरीरों के माध्यम से अपने आप को एक्सप्रेस कर सके, अपनी पावर्स को एक्सप्रेस कर सके, जो एक महात्मा के अंदर हम देखते हैं वैसा कर सके। ये पूरा पर्पस है प्रकृति का पुरुष के। तो ये 23rd सूत्र में ऐसे इन्होंने बताया हमारे को। 24th सूत्र में आते हैं, और वो कहते हैं कि इट्स कॉज इज द लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ हिज रियल नेचर, तस्य हेतुर अविद्या। तस्य का मतलब है द यूनियन, हेतु का मतलब कॉज, अविद्या का मतलब इग्नोरेंस। अब हमें पुरुषा अपने प्योर नेचर में नहीं है, इसलिए वो अविद्या में फंसा है, और क्योंकि वो अविद्या में फंसा है इसलिए प्रकृति के अंदर भी फंसा पड़ा है और अपनी पावर्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, और इसी को हटाना है। और ये कहते हैं इस सूत्र के माध्यम से कि भाई देखो, यही अविद्या है, यही अविद्या है कि पुरुष अपने आप को पुरुष और उसकी पावर्स पूरी एक्सप्रेस नहीं हो पाती इन व्हीकल्स के अंदर, प्रकृति के अंदर, और प्रकृति से वो हट के अपने आप को अलग से देख नहीं सकता, और प्रवृत्ति उसकी अब अधीन नहीं है, यही अविद्या है। 25th में सूत्र में वो कहते हैं, द डिसोसिएशन ऑफ पुरुषा एंड प्रकृति ब्रॉट about by the dispersion of vidya is the real remedy, and that is the liberation of the seer। तद अभावात संयोग अभावः हानम तत् दृश्यो कैवल्यम। तद मतलब ऑफ दैट, अविद्या, ऑफ दैट मतलब अविद्या, उसका, अविद्या की वजह से, अभावात
एब्सेंस या उसको हटा दें, संयोग यूनियन को हटा दें, एसोसिएशन को हटा दें, किसका, पुरुष और प्रकृति का जो ये मिक्सिंग अप हो रही है, अपने आप को अलग से नहीं कर पा रही है, पुरुष अपने आप को अलग नहीं कर पा रहा है प्रकृति से, इसको अगर हम हटा दें, अभाव डिस्पियर करवा दें, हान अवॉइड करें, ये अगर इसको हम हटा दें, अवॉइड करें, या यही रेमेडी है इसको हटा देने की, तब तत् तब दृश्यो सियर, दृश्य मतलब जो देखने वाला है, जो सियर है, वो कहाँ पहुंचेगा, कैवल्यम, सेल्फ रियलाइजेशन में। तद अभावात संयोग अभाव हानम दृश्य कैवल्यम। The dissociation of Purusha and Prakriti brought about by the dispersion of avidya is the real remedy, and that is the liberation of the seer. ये मेरे ख्याल से क्लियर है। इतने सूत्रों में ये अलग अलग तरीके से वही बात घुमाते घुमाते मेरे को बता रहे हैं कि भाई अविद्या का मतलब ये है, आप अविद्या से हटो, ये क्लेश हटेगा तभी। फिर ये अब कुछ स्पेशल सेट ऑफ सूत्रास में आते हैं, जो कि 26वां है और 27वां और 28वां, ये तीनों पे विवेक की बात करेंगे, जो कि बहुत ही गहरी बातें हैं। अब मुझे पता नहीं मुझे लेनी चाहिए कि ये बाद में लेनी चाहिए, मैं इनको मेंशन जरूर कर देता हूँ, शायद अगली बारी में पूरा हम ले पाएंगे इसको। 26वां सूत्र है, द अनइंटरप्टेड प्रैक्टिस ऑफ द अवेयरनेस ऑफ द रियल इज द मीन्स ऑफ डिस्पर्शन ऑफ द अविद्या। विवेक ख्याति अविप अविप्लावा अपिप्लावा हानुपाय। विवेक ख्याति का मतलब विवेक की मैच्योर स्टेज, जहाँ पे व्यक्ति के अंदर वो एबिलिटी आए। विवेक का मतलब क्या होता है कि भाई एक व्यक्ति के अंदर वो लाइट, परख, समझ ये आ गई है जज करने की कि क्या सही है क्या गलत है, क्या इम्पोर्टेंट है क्या अनइम्पोर्टेंट है, क्या सत्य है क्या असत्य है, क्या ज़्यादा यूजफुल है क्या कम यूजफुल है, क्या सेल्फिश है, क्या जो हम एट द फीट ऑफ द मास्टर में पढ़ते हैं, तो क्या अनसेल्फिश है, ये सब की परख उसके अंदर आ जाए, क्या परमानेंट है क्या टेम्पररी है, ये सब की जो परख है, ये सब की जो समझ है, इसको बोला है विवेक। और इसकी जब पूरी मेच्योरिटी हो जाए, इसको वही कहते हैं विवेक ख्याति। ये जब हो जाए तो विवेक ख्याति डिस्क्रिमिनेटिव कॉग्निशन, अपिप्लवा, अपिप्लवा जो है अनब्रोकन, अनफेलिंग, ये विवेक जो है ये टूटे ना, ये बना रहे उस व्यक्ति के अंदर, तो क्या होगा, हान उपाय, ये अवॉइड हो जाएगा, मतलब अविद्या जो है वो वापस आ नहीं पाएगी, अविद्या दोबारा उसको पकड़ नहीं पाएगी ऐसे व्यक्ति को। द अनइंटरप्टेड प्रैक्टिस ऑफ द अवेयरनेस ऑफ द रियल इज द मीन्स ऑफ डिस्पर्शन ऑफ अविद्या। इन्होंने बता दिया अविद्या के क्लेश है, अविद्या के क्लेश को हटाने के लिए पुरुष को प्रकृति से अलग होना पड़ेगा, अपने आप को अलग देखना पड़ेगा, रियलाइजेशन में, इंफॉर्मेशन के लेवल पे नहीं, अपने आप को अलग करना पड़ेगा। और वो अलग तभी हो पाएगा जब उस पुरुष के अंदर विवेक ख्याति इतनी हो जाएगी कि वो ये देख सके और फिर इसको प्रैक्टिस कर सके, इसी में वो इस्टेब्लिश हो जाए, तब ही अविद्या खत्म होगी। ये नहीं कि एक ऐसा क्षण आया कि उसने वो देख लिया मेडिटेशन में, अपने उस स्टेट में एंट्री करी, फिर वापस आ गया, जब वापस आ गया तो फिर दोबारा इन शरीरों में आ जाएगा, तो ये नहीं, उसी में रहे, उसी को वो नीचे उतार पाए सारी बॉडीज के अंदर, ऐसा अगर वो अनइंटरप्टेडली कर लेगा तो वो व्यक्ति अविद्या को पार कर लेगा। तो ये ब्रीफली इसके बारे में। फिर वो 27वें सूत्र में कहते हैं और ये समझाते हैं कि भैया ये इतने आराम से नहीं होने वाला है। वो कहते हैं 27वें सूत्र में, इन हिज केस द हाईएस्ट स्टेज ऑफ एनलाइटनमेंट इज रीच्ड बाय 7 स्टेजेस। तस्य सप्तधा प्रांत भूमि प्रज्ञा, तस्य मतलब हिज, पुरुषा की, सप्तधा का मतलब 7 फोल्ड, प्रांत भूमि ही का मतलब स्टेजेस, स्टेप्स, लेयर्स, और प्रज्ञा का मतलब जो विजडम है, जो वो अपने, हम कह सकते हैं कैवल्य वाली जो अवस्था है, चेतन। तो ये जो कैवल्य वाली अवस्था है, इसका पहुंचने के लिए अविवेक की स्थिति, जो अभी हम लोग हैं, हम तो अभी संसारिक लोग हैं, हम अविवेकी हैं, हमारे अंदर विवेक की जागृति नहीं हुई है।
हमारे अंदर अविवेक की अवस्था से और विवेक ख्याति की अवस्था के बीच का जो रास्ता है, इसको जब हम पूरा कर लेंगे, इसको करने के लिए 7 स्टेजेस को पार करना पड़ेगा। 7 के बारे में इन्होंने बताया नहीं कि क्या है। बहुत लोगों ने, बहुत कमेंट्रीज में बहुत सारी बातें करी, मगर यहाँ ये ब्रीफली बताते हैं कि ये लंबा टाइम लगेगा, करना आपको खुद पड़ेगा। इसमें चरण बाय चरण, जैसे 7 सीढ़ियां हैं या 7 तल हैं, उन सबको हटाना पड़ेगा। तो ये सब करते हुए हम जब पहुंचेंगे विवेक ख्याति में, तो वो विवेक ख्याति जो है फिर हमें इस्टेब्लिश्ड रखनी पड़ेगी, जो 26वें सूत्र में मैंने बताया। तब जाके हम कैवल्य के अंदर अपने आप को पाएंगे और वहीं पे रहेंगे, और तभी अविद्या का भी खात्मा होगा। और ये फिर आज का जो हम आखिरी सूत्र पढ़ेंगे, 28वां सूत्र है। और ये 28वां सूत्र है, फॉर द फ्रॉम द प्रैक्टिस ऑफ द कंपोनेंट एक्सरसाइजेस ऑफ योगा ऑन द डिस्ट्रक्शन ऑफ impurity arises spiritual illumination which develops into awareness of reality. योगांग अनुष्ठानात् अशुद्धि श्रेय ज्ञान दीप्ति अविवेक्याते हैं। योगान का मतलब हो गया कंपोनेंट पार्ट्स ऑफ योगा। अनुष्ठानात का मतलब प्रैक्टिस या फॉलो करना। अशुद्धि का मतलब हमें पता ही है, जो शुद्ध ना हो। श्रेय का मतलब ऑन द डिस्ट्रक्शन, उनका खात्मा हो जाना, अशुद्धि का। ज्ञान नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज। दीप्ति, वो जैसे लाइट होती है, वो जब हम दीपक जलाते हैं तो एकदम सब जगह पे रोशनी उसकी आ जाती है, ऐसे दीप्ति, रेडियंस जो होती है। अविवेक्याते, अविवेक्याते का मतलब हमारे अंदर वो मेच्योर स्टेज विवेक की आ जाना। तो ये कहते हैं फ्रॉम द प्रैक्टिस ऑफ द कंपोनेंट एक्सरसाइज, जो आगे बताने वाले हैं अष्टांग योग, इनकी हम जब प्रैक्टिस करेंगे और फिर हम अपने अंदर की प्योरिफिकेशन करेंगे, हम अपने अंदर जो अशुद्धि है उनको हटा पाएंगे, तब हमारे अंदर क्या पैदा होगा? हमारे अंदर ज्ञान दीप्ति का उजागर होगा, ज्ञान जागृत होगा अंदरूनी, और उसी से आगे विवेक की ख्याति आएगी। अभी इन्होंने बोला ना 26वें सूत्र के अंदर, जिसके अंदर विवेक ख्याति आ जाए, मेच्योरिटी आ जाए विवेक की, उसके अंदर अविद्या खत्म हो जाती है। और अगर वो अपने आप को उस लेवल पे रख पाए पूरे टाइम अनइंटरप्टेड, तो वो व्यक्ति कैवल्य के अंदर पहुंच जाता है। इसके अंदर फिर 27 के सूत्र में बोला 7 स्टेजेस लगती हैं, टाइम लगता है, समझ में आती है, धीरे धीरे चलना पड़ता है। और यहाँ ये कहते हैं कि वो कैसे होगा, उसको करने के लिए हमारे को कुछ एक्सरसाइजेज अब आगे बताने वाले हैं 29वें सूत्र से, जो हम जानते हैं बहुत पॉपुलर, यम नियम, ये सब जो चीज़ें हम चालू करेंगे, इसके अंदर हम अपने उनको चालू करते हुए, प्रैक्टिस करते हुए अशुद्धियों को, विक्लेशों को हम समाप्त करते हुए चले जाएंगे, और हमारे अंदर ज्ञान की दीप्ति होगी, अंदरूनी इंटरनल नॉलेज आएगी, विवेक की जागृति होगी। वो विवेक की जागृति विवेक ख्याति तक हमें पहुंचाएगी, मेच्योरिटी तक पहुंचाएगी, जिससे हमारे सारे क्लेश का खात्मा होगा। तो बस विवेक के बारे में मैं इतने बता दूं कि विवेक का मतलब ये होता है कि जब व्यक्ति ढूंढ रहा है कि क्या है, उसके मन में बेचैनी होती है कि भाई ये जिंदगी में क्या है, तो उसके अंदर ये बेचैनी है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है विवेक का, समझ का, कि क्या चीजें हैं ये जो हो रही हैं, क्यों इतनी लाइफ में फेयरनेस नहीं है, सब कुछ क्यों ऐसा आर्बिट्ररी है, रैंडम है, क्या कोई लॉज नहीं है नेचर के। तो वो इस टाइप की समाज से करते करते वो अलग अलग सोसाइटीज में घूमता है, अलग अलग प्रवचनों को सुनता है, फिर धीरे धीरे उसके अंदर ये समझ जागृत होती है कि भाई कुछ और भी है, कुछ और भी है। ये बहुत, जैसे कि अंधा व्यक्ति के अंदर जरा सा उसको इतना मालूम पड़ना चालू होता है कि थोड़ा प्रकाश, थोड़ी लाइट आनी चालू होती है अंधे व्यक्ति को, ये विवेक की जागृति है। और फिर जैसे ही जैसे उसके अंदर और उसकी आंखें खुलती हैं और मेच्योर होती हैं, वो देखना चालू करता है, अब वो उसको कुछ आकृतियां दिखाई देनी चालू हो जाती हैं, कुछ कलर दिखाई देने चालू हो जाते हैं, कुछ शेप दिखाई देनी। ये ज्ञान दीप्ति की अवस्था है, अंदरूनी तरीके से वो देख पा रहा है, बाहर से उसको इंफॉर्मेशन जो आ रही है, मगर वो अंदरूनी तरीके से उसको देख पा रहे हैं। पहले तो सांसारिक व्यक्ति जब हम थे, हमें कुछ भी नहीं दिखाई देता था, फिर हमारे अंदर विवेक की जागृति हुई, अब ज्ञान दीप्ति की स्टेज आ गई, जिसके अंदर हम अंदर से ही उसको पकड़ पाते हैं, और फिर धीरे धीरे हमारे इतने आंखें प्रखर खुल जाती हैं, शार्प हो जाती हैं,
कि हम हर एक चीज़ को ठीक से उसके स्वरूप में देख पाते हैं, इसे हम कहते हैं विवेक ख्याति की अवस्था, जिसके अंदर फिर वो सारी ये चीज़ें इंटरनल हैं। इसलिए तैमनी जी कहते हैं योग जो है वो ही आदमी साधक बन सकता है योग का, जिसके अंदर विवेक की जागृति हो गई हो और ज्ञान दीप्ति की तरफ उसकी ललक हो, वो खुद पहुंचने की क्षमता रखता हो, खुद मेहनत करने की, पहले सूत्र पे जो तपस्या करने की, ताप करने की, तपस करने की क्षमता रखता हो, स्वाध्याय करने की क्षमता रखता हो, और अपने आप को सुपर्द करने की, ईश्वर जो हमारे से बड़ी पावर है उस पर अपने आप को सरेंडर करने की क्षमता रखता हो, वो ही साधना में आ सकता है। उसी के अंदर ज्ञान की दीप्ति होगी और वही आगे विवेक ख्याति तक पहुंचेगा। तो आज का ये हमारा जो है 28 सूत्र खत्म हुआ। आगे जब कभी हम स्टार्ट करेंगे तो 29 सूत्र से करेंगे, जहाँ पे 29 सूत्र में ये यम नियम प्राणायाम और प्रत्याहार ये सब बातें करते हैं, आगे तब हम करेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद माथुर जी। Thank you, Rajiv ji, for an inspiring talk. You have clearly exposed the Patanjali Yoga Sutra as it is required in day-to-day life in the light of theosophy. अब मैं अपने बाकी बंधुओं को आग्रह करूंगा कि किसी ने कुछ ऐड करना है या कोई क्वेश्चन पूछने हैं तो पूछ लें हम लोग। नमस्कार, नमस्कार राजीव जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही है, बताइए भगवान। अच्छा मैं सर ये पूछ रहा था, ये जो आपने बताया कि संचित योग कर्म है और फिर उसमें प्रारब्ध है, जितना कर्म आदमी कर्माशय में से लेके आता है इस जन्म में, ये कौन डिसाइड करता है? क्या ये ऑटो मोड पे अपने आप डिसाइड होता है और देयर इज सम अथॉरिटी हायर अबव जो ये सब डिसाइड करती है कि ये क्या कर्म लेके नीचे जाएगा? हाँ, ये भगवान जी ऐसा है, हमारे दूसरे थियोसॉफिकल स्क्रिप्चर्स में ये बात आती है और हिंदू स्क्रिप्चर्स में भी बात आती है। उन महान शक्तियों को लिपिक का दर्जा दिया गया है। वो दैविक शक्तियां हैं, हम उनको देव कहते हैं। उनको लिपिक या अकाउंट्स हम जैसे समझते हैं ना, अकाउंट सिस्टम, तो ये अकाउंट्स का सिस्टम है। वो अकाउंट्स के सिस्टम के हिसाब से ही सारा कुछ होता है, क्योंकि हम देखते हैं प्रकृति में सब कुछ नेचर में लॉज के साथ, नेचुरल लॉ से सब कुछ चलता है। तो यहाँ पे भी लॉज के हिसाब से चलता है। उसको एग्जीक्यूट करने की जो एजेंसीज हैं उनको देव का नाम दिया गया, देवास का नाम दिया गया थियोसॉफी के अंदर। एंजल्स का नाम दिया है क्रिश्चियन लिटरेचर के अंदर, और अलग अलग जो ट्रेडिशन है उनके अंदर अलग अलग नाम दिए गए हैं। वो नॉन ह्यूमन एंटिटीज होती हैं, जो जो ह्यूमन एवोल्यूशन के अलावा उनका अपना एक एवोल्यूशनरी स्ट्रक्चर है, वो एग्जीक्यूट करती हैं। वो लोग इसको आगे बढ़ाते हैं और वही लोग इसको पूरा इसका सिस्टम बना के रखते हैं। तो इनको अच्छा लिपिक, जी। लिपिक, आप थोड़ा इसको सर्च करिएगा, आपको हाँ 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 हाँ, मतलब कोई अथॉरिटी है जो इसको डिसाइड करती है। सर दूसरी बात ये थी, जैसे अभी आपने पीछे 3 गुणों के बारे में बताया, अब जो हमारी बुद्धि, मतलब अपनी बुद्धि से ही मैं विवेक ख्याति की ओर जाने की कोशिश करूंगा, वो भी जब तीनों गुणों के अधीन है, तो ये कैसे, मतलब मैं स्वयं कुछ एफर्ट डाल रहा हूँ या कहीं और से कोई गाइड कर रहा है विवेक ख्याति की ओर जाने को? देखिए ऐसा है, चेतना के लेवल पे जो हमारी अवेयरनेस या हम कहेंगे कॉन्शियसनेस के लेवल पे जो तीन प्रॉपर्टीज होती हैं वो सत्य चित्त आनंद होती हैं। और जो मैटर के लेवल पे जो तीन क्वालिटीज होती हैं वो सत्व रजस और तम होती हैं, इन्हें इससे गुण बोला गया है। तो ये हमारी जो अपनी जो सत्य चित्त आनंद है, इसके इसका आपस में एक टाइप का हम कहेंगे कि हार्मनी डिसहार्मनी, और दूसरा गुणों के अपने हार्मनी डिसहार्मनी, इसी का सारा गेम है। तो हमारे को इन सब चीजों से दूर करते हुए, इन सब डिस्कशनों से दूर करते हुए पतंजलि योग सूत्र बहुत प्रैक्टिकल रूप से हमें ये बताते हैं कि देखिए भाई, हाँ, आप जो हैं पुरुषा हैं, आप अभी जानते नहीं हैं कि आप पुरुषा हैं। आपका काम है ये जानना, जिसको हम इतिहास में एवोल्यूशन कहते हैं। और उसको जानने के लिए आपको प्रकृति का सहारा, उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि हम प्रकृति के अंदर जी रहे हैं। प्रकृति में तीन गुण होते हैं, तीनों गुणों को हमें पहचानना पड़ेगा। और उनको पहचानते हुए और हमारे चित्त के अंदर जो वृत्तियां आती हैं उसको पहचानते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस कर सकते हैं।
उन एक्टिविटीज को जिनको इन्होंने आगे बताएंगे, और उससे हमारे अंदर विवेक की जागृति होगी और विवेक ख्याति तक हम पहुंचेंगे। अगर हम इतना भी कर लें तो बहुत है। हाँ, इसके अलावा हम, मतलब अथाह सागर है, कितना भी हम पढ़ सकते हैं, कितना भी हम जान सकते हैं, तो वो तो बहुत कुछ है। मुझे पता नहीं मैं आपका आंसर कर पाया कि नहीं कर पाया क्वेश्चन को। नहीं 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 नहीं, ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात। ये, धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू, थैंक नमस्कार सर। नमस्कार। सर, जो योग के मार्ग पे आ गए और उनको ये भी पता चल गया कि हाँ, हमारे चित्त में ये चीज़ें हैं, ये ऐसे ऐसे बना है, प्रकृति से मिलके महान बुद्धि अहंकार और क्या कहते हैं, हमारे योग के जो हमारे सहभूत तत्व है वो भी हमें पता चल गए, हमारे जो विक्षेप है यानी कि जो बाधक तत्व है वो भी हमें पता चल गए। तो मतलब कि पता चलने के बाद भी अब आपकी जो वृत्तियां हैं या तो बढ़ गई या वो अपने आप वैराग्य उनमें उत्पन्न हो गया, सच्चाई जान के कि मेरे अंदर विवेक जाग गया, ये चीज ऐसे है, ये चीज ऐसे है। तो सर, जो लोग मार्ग पे तो चल रहे हैं, पर मैंने कई कई क्या, मैं अपना ही उदाहरण बताऊंगी कि चलने के बाद अब जब मुझे ये चीजें पता चल गई तो लगता है, ऐसा लगता है कि मेरा ही अपना चित्त मतलब कि मेरे साथ खेल रहा है और वो उन चीजों के प्रति और आकर्षित हो रहा है जो शायद मुझे त्यागनी है, जो मुझे छोड़नी है। तो इसमें हमारा योग को कैसे वो करें? देखिए, ये स्टेज आती है। जी। आप थोड़ा म्यूट कर लीजिए, आवाज मेरी जो है ना गूंज रही है आपके के लिए। हाँ जी जी, थैंक यू। तो ये स्टेज आती है, और ये पहली पहचान स्वाध्याय का एक जो पार्ट हमने दो बोले ना, एक तो स्क्रिप्चुरल स्टडी हो गई जो हम पढ़ाई करते हैं, और दूसरा हो गया जो हम लोग अपने अंदर देखते हैं। तो जब हम अपने अंदर देखते हैं, जिसको इन्होंने बोला कि भाई आप ध्यान के माध्यमों से क्लेशों को काफी हद तक नाश कर सकते हैं या कम कर सकते हैं, वो उसके अंदर ये पहला पार्ट है कि हम जब शीशे में अपने आप को देखते हैं, एक मिरर के अंदर अपनी शक्ल देखते हैं। आज तक तो देखते नहीं थे, आज तक तो हम दूसरों को देखते थे और दूसरों को कहते थे कि भाई तुम्हारे अंदर ये कमी है, तुम्हारे अंदर ये कमी है। हम दूसरों को देख देख के कहते हैं कि भाई तुम्हारे अंदर कमी है ये तो। अब हम पहली बारी एक मिरर के सामने, शीशे के सामने अपने को देखना चालू कर रहे हैं। जैसे हम अपने आप को देखना चालू करते हैं, मैं कहता हूँ यार मेरे तो बाल है ही नहीं, सफेद हो रहे हैं, मेरे तो झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं, मेरा तो मुंह टेढ़ा है, मेरी तो ये दिक्कत है, मेरी वो दिक्कत। ये जो पहला अपने आप को देखना है, ये पहली जब हम देखते हैं तो हमारे अंदर बेचैनी पैदा होती है, जैसे आपने कहा ना। तो ये तेमनी जी भी इस किताब में अंदर लिखते हैं, जैसे विवेक की जागृति चालू होती है 15 सूत्र में, तो व्यक्ति के अंदर डर भी पैदा होता है और बेचैनी भी पैदा होती है। ये कौन सी किताब आप दिखा रही हैं? मुक्ति के 4 सोपान। ये इसी इन्हीं की है किताब? जी, मेरे पास ऐसी मतलब कि विवेकानंद जी की भी जी है, जी जी जी, गीता प्रेस वालों की भी है, बहुतों की है। बहुत तो बढ़िया। मुझे अभी मैंने अगर ये आप लेटेस्ट मंगवाई। हाँ, अगर आप इंग्लिश में आराम से पढ़ सकती हैं, आप म्यूट कर लीजिए, शायद से सुनाई नहीं देगा। अगर आप इंग्लिश में क्योंकि इसकी अभी तक जहाँ तक मुझे पता है, ये जो किताब है हमारी द साइंस ऑफ योगा, अगर ये साइंस ऑफ योगा के अंदर जो आई के तेमनी जी की है, इसका अगर कोई इंग्लिश हिंदी ट्रांसलेशन अगर कोई किसी हमारे मेंबर को पता है तो इनको बता दीजिए। अगर आपको ये वाली चाहिए तो इसको हम आपको पीडीएफ भेज देंगे, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक बुक भेज देंगे। आप माथुर जी को अपना ईमेल एड्रेस या इसी में आप चैट में टाइप कर दीजिए, तो ये हम आपको भेज देंगे, आप इसको पढ़ सकती हैं, देख सकती हैं। तो अब बात ये हुई कि जैसे हम शीशे को देखते हैं, माथुर जी इनका ईमेल एड्रेस आगे हम नोट कर लेते हैं। हाँ, मैं नोट कर ले रहा हूँ। हाँ, और हम इनको ये इनका जो ये वर्जन भेज देंगे पीडीएफ का, ताकि ये इसको रेफर कर सकें इसको भी। ठीक ठीक तो है। हम जब शीशे को देखते हैं तो हमारे अंदर जो पैदा होता है कि भाई हम ऐसे ऐसे हैं, तभी तो हम आगे काम करेंगे। अगर हम अपनी वीकनेसेस को नहीं देखेंगे अपने देखिए रेणु जी, हिंदी का पता नहीं, हिंदी का हम ढूंढ लेंगे, अगर मिल जाएगा तो बहुत अच्छा, हम भी ढूंढ रहे हैं। तो जो हमारे पास है हम आपको भेज देंगे, जरा आप देखिएगा उसको। जब हम अपनी वीकनेसेस देखते हैं तो ही हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं। किसी भी फील्ड के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या होता है कोच का? जैसे कोई क्रिकेट की फील्ड हो, ड्रामा की क्लासेस हो, या स्कूल के अंदर जो टीचर पढ़ाते हैं बच्चों को,
जब वो पढ़ाते हैं, कोचिंग करते हैं, देखते हैं, तो पहले वो उस या स्पिरिचुअल लेवल पे जो टीचर है, गुरु है, वो भी क्या बताता है, वो क्या बताता है, वो बोलता है भाई देखो तुम्हारे अंदर ये प्रॉब्लम, जैसे सचिन सचिन तेंदुलकर है, तेंदुलकर की बैटिंग के अंदर उसका कोच देख के बोलता है भाई तुम्हें तो दिखाई नहीं दे रहा है, पर मैं तुम्हें बताता हूँ ये तुम्हारी इशू है, इसको तुम देखो, इसको वो पॉइंट आउट कर सकता है, वो बता सकता है। जब हम जिम जाते हैं तो हमें जिम वाला बता सकता है, इंस्ट्रक्टर, की भाई आपके यहाँ इश्यूज हैं, आप इनको पहले ठीक करिए, आपकी यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, यहाँ स्टिफनेस बहुत है, ये मसल्स इस सेगमेंट के लिए ठीक नहीं है, वो और डेवलप करनी पड़ेंगी, उनको और स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो ये हमारी वीकनेसेस जब हम देखते हैं तो ही हम उनके ऊपर काम कर सकते हैं, और ये पहला स्टेप है, मिनी स्टेप है, जिसके अंदर हम जब आगे बढ़ते हैं तो हम विवेक की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसे जैसे हम लोग बढ़ेंगे आगे तो हम लोग इस काम को करेंगे। यम नियम के अंदर भी जब हम यम और नियम को साधने की कोशिश करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमें समझ में आना चालू पड़ता है कि हमारे अंदर क्या क्या वीकनेसेस हैं। जब हम बात करते हैं जैसे कि हमने किसी के लिए हिंसा का भाव भी नहीं रखना, हिंसा हमारे अंदर मन में आनी भी नहीं चाहिए, और फिजिकली और वर्बली, मतलब कि हम अपने भाषा के अंदर और अपने बिहेवियर के अंदर हिंसा नहीं करेंगे। और हम जब देखते हैं कि हम हिंसा कर रहे हैं तो हमें खुद ही दिखाई दे जाता है कि हम जो है, अगर हम देखते हैं अपने आप को, परखते रहते हैं, अपने आप को स्टडी करते रहते हैं, स्वाध्याय करते रहते हैं, तो हम देख पाएंगे कि भाई हमारे अंदर ये तो है प्रॉब्लम, तो इसको हटाना है। फिर हम उस पर विचार करते हैं कि हम कैसे उसको हटाएंगे। अपने आप तो नहीं हटेगी ना, देखने से नहीं हटती ऐसे, या सुनने से नहीं हटती कि भाई तुम्हारे अंदर ये प्रॉब्लम, तो क्या हट जाएगी, नहीं हटती। तो उसके लिए हमें काम करना पड़ता है, वो फिर आगे प्रैक्टिस उसकी स्टार्ट होती है। आई थिंक मेरे आंसर इसको एक्सेप्टेबल आंसर है रेनू जी। जी 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 जी, क्योंकि मैं काफी रेणु जी, मतलब कि हाँ हाँ हाँ, योग रेणु सत्य जी, में। आपके दोनों दोनों ईमेल आपके ही हैं कि अलग अलग हैं कोई? जी मेरा एक है रेनू डॉट योगा वाला, मेरा है, बाकी अच्छा वाला अच्छा, मेरा नहीं है सर। गुड ठीक है इवनिंग ठीक है सर, ठीक है एक ठीक है, मेरा है इतना तो अच्छा सर, एक ठीक है मेरा ठीक है है, सो आई ठीक है आल्सो ठीक वांट। है। थैंक यू। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पे कहूंगा कि पीछे के जो हम लोगों के टॉक्स थे वो आपने यूट्यूब पे देख सकते हैं, थियोसॉफी दिल्ली के नाम से कहिएगा तो मैं आपको ईमेल पे भेज दूंगा, आप दोनों लोगों को, हिंदी में है, ठीक थैंक है? यू वेरी मच सर, इट वुड बी वो हमारे ग्रेट। पास है, वो हम आपको भेज देते हैं, ठीक है? तो आप उनमें आपको सारा मिल जाएगा, मतलब शुरू से जो पहले का पाद जो है समाधि पाद, वो सारा खत्म हो गया है, उसका उसके बारे में आपको मिल जाएगा। और ये जो बुक है ये भेज देंगे, आप थोड़ा सा कोशिश कीजिए, ये इंग्लिश में है मगर हिंदी में मेरे को लग नहीं रहा कि ये है। तो इसमें आपको काफी एक्सपोजिशन मिल जाएगा जैसा राजीव जी बता रहे हैं आपको, ठीक है? और किसी का कोई क्वेश्चन है किसी ने तो बताइए, नहीं तो हम आज इसको समाप्त करेंगे आज की मीटिंग। माता जी आप नेक्स्ट टाइम का भी अनाउंस कर सकते हैं फिर। हाँ वो तो कर रहे हैं हम, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉक हमारा होगा 1 मई को, सेल्फ रियलाइजेशन थ्रू लव, और वक्ता होंगे हमारे नेशनल लेक्चरर अशोक प्रताप लोखंडे जी। 1 मई 2021 को सेल्फ रियलाइजेशन थ्रू लव। अब हम लोग क्लोज करते हैं प्रेयर करके, यूनिवर्सल प्रेयर। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, न कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति।